हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ दिया है क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड द ओलंपिक चैंपियन लेसन 8 एक्सरसाइज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओलंपिक्स की पिक्चर भी लगी हुई है और आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आज इसी पर हम और अच्छे डिस्कस करेंगे, चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो याद करो। एथलीट इवेंट्स सिंगल एंशियंट रोइंग in the middle of harbor sports festival in the lead associated picked up share a gold medal sculling out of danger in the finals competition catching up to win someone's heart है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग वर्ड्स हैं और यहाँ पर फ्रेजेस दिए हुए हैं। उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, पहले समझना है। अब इनकी वर्ड मीनिंग्स और हर एक चीज हमने क्या करा चैप्टर में, ओवरऑल अच्छे तरीके से क्या करा है, कवर कर लिया है। अब बस हमको इनको रीड करना, लर्न करना, मतलब इनको यूज कर कर देखना। तो आप इनको एक कॉपी में लिखो और बार बार रीड करो। अब यहां पर दिया है कॉम्प्रहेंशन। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। अब यहां पर देख सकते हो आप कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, है ना। इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, इनके आंसर्स देने। अब देखिए, व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। अगर मैं ओलंपिक गेम्स की बात करता हूं, खास के एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पर एंशिएंट का मतलब क्या होता है। भाई प्राचीन, ओलंपिक तो आप पता है गेम्स का एसोसिएशन का नाम है, तो हमें क्या पता है, वी नो, है ना। आप यहां पर लिखा है वी नो, हमें पता है ना। अ फ्यू थिंग्स, थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत जानकारी अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, हमें थोड़ी ही बहुत जानकारी, इतनी ज्यादा जानकारी हमको इसके बारे में नहीं है। An Olympic sports festival was held in Greece। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो ग्रीस में हुआ था 776 में BC, बिफोर क्राइस्ट, एट ओलंपिया। अब जगह का नाम भी बताया है, ओलंपिया नाम की जगह है वहां पर। Therefore, this sports festival was called Olympic Games। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओलंपिक गेम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि वेयर डिड, कहां से ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम, ना कहां से उनको ये नाम पड़ा है ना। हर चीज का नाम पड़ा तो कहां से इनको ये नाम मिला, कैसे इनका नाम पड़ा ओलंपिक गेम्स, उनको नाम कैसे मिलता है। तो देखिए, The Olympic Games Festival was the first time held in Greece at Olympia। है ना, एक जगह है ग्रीस में, ओलंपिया ना, ओलंपिक जगह है, वहां पर हुआ। आप देख सकते हो ओलंपिया, है ना। तो ओलंपिक, ओलंपिया में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो दिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ प्लेस ओलंपिया। तो उसको कहां से नाम मिला था, ओलंपिया नाम की जगह से, जो कहां पर है, ग्रीस में। Who won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928। अब ये बोट का गेम होता है ना, इसमें बोट आपने देखी होगी ना, इसमें बैठ के क्या करते हैं, चापू चलाते हैं ऐसे ऐसे करके और रेस होती है, तो उसी की बात हो रही है। तो किसने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है, इन दी ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, है ना। 1928 के बाद जब करते, किसने जीता था, बॉबी पियर्स वॉन अ गोल्ड मेडल। अब यहां पर बॉबी की बात हो रही है, उसी ने गोल्ड मेडल जीता था फॉर रोइंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। अगर हम 1928 की बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, तो वहां पर बॉबी ने ही जीता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एज डिड ही विन द फर्स्ट रेस। किस एज में इसने पहली रेस जीती थी। बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में, है ना। आप अगर 6 साल की उम्र की बात करोगे तो बॉबी ने क्या करा था, रेस जीत ली थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड
he compete within the finals of the एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। अब देखिए एम्स्टर्डम ओलंपिक्स की जब हम बात करते हैं तो फाइनल्स की समय की बात चल रही थी, तो किससे उसका कंपटीशन हुआ, किसको उसने कॉम्पीट किया था, है ना, प्रतिद्वंदी कौन था उनका। ही कॉम्पिटेड विद कैन मायर्स ऑफ अमेरिका। अभी अमेरिका के थे कैन, ठीक है, कहां पे, इन द फाइनल्स ऑफ एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स की बात करते हैं एम्स्टर्डम, तो उस समय उन्होंने इसको कॉम्पीट किया था। अब यहां पर दिया है क्वेश्चन 6, व्हाट कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, व्हाट कॉज्ड बॉबी टू स्लो। अब यहां पर जो बॉबी है उसने अपनी जो नाव थी उसको धीमा क्यों कर लिया था एकदम बीचों बीच रेस में। He saw the ducks crossing the river। अब यहां पर क्या हुआ, उसने क्या देखा कि जो डग्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं रिवर को एट दैट मोमेंट विद द डकलिंग्स, जो डकलिंग्स हैं उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही सॉ अ डक एंड अ डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वाटर वे। अगर हम ध्यान से देखें, जो डक्स थे और उनके जो डकलिंग्स थे, है ना, सिर्फ इनके जो छोटे आप बच्चे की बात कर सकते हो, तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक साथ स्विम कर रहे थे, रिवर क्रॉस कर रहे थे ना, तो वाटर वे में। तो आपने क्या देखा वहां पर, है ना, व्हाट डिड ही डू, उस समय उसने क्या करा। अब देखिए, ही स्लोड डाउन हिज बोट, उसने क्या करा, अपनी बोट को धीमा कर दिया। When he saw a duck and a duckling, जब उसने क्या करा, उसने देखा डक और उसकी डकलिंग को, है ना, जब वो वाटरवे से क्रॉस कर रहे थे, मतलब अक्रॉस ना, जैसे गुजरते हुए देख रहे थे, तो उस समय उसने क्या करा, अपनी बोट को धीमा कर दिया। चलिए बी देखते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक देम एज ट्रू और फॉल्स। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, एंड टिक देम एज ट्रू और फॉल्स, है ना, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ना आपको क्या करना है, सामने लिखना है, ठीक है। एथलीट कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पर क्या दिया है, जो एथलीट हैं, अगर हम एथलीट की बात करते हैं, अब एथलीट कौन होते हैं, आप लोग जानते होंगे ना, जो गेम खेलते, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको एथलीट करते हैं। कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, वो लोग पूरी दुनिया से आए हैं टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। बॉबी पेयर्स फादर वॉज अ ग्रेट रेसलर। अब देखिए, अब यहां पर एक और ऑप्शन दिया है आपको, पॉइंट दूसरा जो क्वेश्चन है, बॉबी के जो पिताजी थे वो ग्रेट रेसलर थे। अब देखिए यहां पर हमने दो सेंटेंस ले लिए, अब ये क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जो एथलीट होते हैं वो पूरी दुनिया से आए थे, कहां, ओलंपिक गेम्स में। बॉबी के जो पिताजी थे वो क्या ग्रेट रेसलर थे, फॉल्स, वो ग्रेट रेसलर नहीं थे। एट द एज ऑफ 6 बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस। अगर हम बात करते हैं 6 ईयर्स की ना, जब वो 6 साल का था, तो क्या उसने पहली बार में रेस जीत ली थी। ट्रू, बिल्कुल सही है। द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट। क्या जो लोग हैं बैंक पे वो साइलेंट हैं। फॉल्स। अब देखो, जो लोग वहां पर थे वो साइलेंट नहीं थे, ठीक है। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड। अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्या दिया है, जो हिज फ्रेंड्स है ना, उनके जो दोस्त हैं इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम, जो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम की हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर हम बात किनकी करें, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, किसके दोस्त, बॉबी के, तो इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड ना, वो लोग जो वहां पर थे ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में, वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुए। अब देखिए, आश्चर्यचकित नहीं होने वाली बात थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं कि वो बहुत अच्छा काइंड आदमी है, तो ट्रू, ये बिल्कुल सही है। इन ऑल दीज ईयर्स ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस। इतने सालों में उसने क्या करा, बहुत सारे रेसेस को क्या करा, है ना, लॉस्ट नहीं किया या किया। अब आप बताइए क्या होगा। तो यहां पर तो दिया है ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस, क्या इतने सारे सालों में उसने सारी रेस हार ली थी। देखते हैं आंसर क्या है, फॉल्स। नहीं, वो जीता था, ऐसा नहीं है, वो जीत गया था। चलिए यहां दिया है वर्ड पावर। अब वर्ड पावर क्या होता है, शब्दों की शक्ति। तो यहां दिया है डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ डक्स। अच्छा, आप लोग जानते हो ना कि डक्स कौन है।
डक्स बतख होती हैं। अब उनके जो यंग वंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं डकलिंग। द वर्ड्स एंडिंग इन लेट और एट शो द स्मॉलर वर्जन ऑफ अ थिंग। कोई भी चीज है ना, आप स्मॉलर वर्जन किसको कहते हो? छोटा रूप, है ना। तो कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड, अगर हम वर्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो एंड होता है लेट और एट से, है ना कहीं, तो वो क्या दिखाता है? स्मॉलर वर्जन दिखाता है कोई भी चीज का। या तो वो बेबी क्रिएचर होगा। अब यहां पर पिग, आउल, स्वान, बुक, रिवर, किचन दिया है ना, और यहां पर भी इनके सही आंसर्स दिए, लेकिन वो एकदम जम्बल्ड है, आपको उनको मैच करना है। तो चलिए मैच कर देखते हैं। पिग का होता है पिगलेट, ये बिल्कुल सही है ना। आउल का आउलेट होता है, इसका छोटा फॉर्म है ना, बच्चा। अब यहां पर स्वॉन है ना, स्वॉन हंस सी होती है ना, सेगनेट। बुक का बुकलेट होता है ना, छोटा फॉर्म। रिवर का रिवुलेट, ठीक है। किचन का किचननेट। तो ये सब चीजें जो है वो छोटा फॉर्म, यहां तक जो आपने देखा, ये बुक का छोटा फॉर्म होता है, रिवर का छोटा फॉर्म और किचन का। चलिए ग्रामर इन यूज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो, ना वर्ब्स जो दिए हुए हैं यहां पर। अब हियर यानी सुनना, विन यानी जीतना, सीम मतलब देखना ना, सोच, सीम ना संभावना, सीम। कंपीट ना, कंपीट का मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता करना। वेट यानी रुकना। तो अवर इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983। तो जीत गई थी क्या? वर्ल्ड कप, है ना, कब? 1983 में। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, सडनली आई हर्ड अ नॉइज। पूरी शांति थी और अचानक मैंने क्या करा? मैंने एक तेज आवाज सुनी ना, नॉइज सुनी। आई हर्ड, सुना मैंने। मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस, ना 100 मीटर रेस थी, उसमें वो आगे थे ओलंपिक्स में। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था ना, सीम दैट ही वुड विन द रेस। यहां पे सीम मीनिंग निकल कर आ जाएगा, है ना। वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बहुत वर्षा हो रही थी, इस कारणवश हम लोग क्या नहीं कर पाए? क्रिकेट नहीं खेल पाए। वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक रेन रुकी नहीं तब तक हमने वेट किया। वेट करना एक वर्ब है। कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ अवर स्कूल, है ना। हमारे स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो 800 मीटर की जो रेस होती है ना, उसके क्या है? वो एक चैंपियन है। सो फार ही हैज कॉम्पीटेड मैनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट इन। उसने बहुत सारी, जो अभी तक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्पीट किया है। सो फार ही हैज कॉम्पीटेड, बहुत सारे रेसेस में उसने क्या कॉम्पिटिशन किया है, लोगों को प्रतिद्वंदी बनाया है ना, उसके साथ लड़ाई की है। एक तरह से आप कॉम्पीट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ हम क्या करते हैं? प्रतिद्वंदिता करते हैं। तो कॉम्पीट किया बहुत सारे रेसेस को, एंड नेवर लॉस्ट इन, और कभी भी वह नहीं हारा है, ठीक है। अब यहां पर दिया है फिल इन द स्पेसेस विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और आपको प्रीपोजिशंस वहां पर डालने हैं। यहां पर जो खाली स्थान दिए हैं। वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, है ना, हमें क्या नहीं करना चाहिए? वॉल्स पर लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग, है ना। अगर आप ध्यान दो तो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो जग में है, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ फुटबॉल, यहां पे विथ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, किसके साथ? बॉल के साथ। अब इन तो घुस तो गए नहीं, ऑन चिपक तो नहीं गए ना, तो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं उसके साथ। अंशु ड्रू अ लाइन, अब ड्रू क्या पास है ना, उसने बनाई थी, तो लाइन बनाई थी किस पर? अक्रॉस द पेज ना, उसके इस तरह से उसने पेज है ये, वहां पर उसने क्या करा? ये पेज हो गया हमारा, यहां पर उसने एक लाइन खींच दी, तो अक्रॉस द पेज। समझ में आया आपको? अबू जंप्ड इनटू द रिवर। अब बोलोगे सर यहां इन द रिवर क्यों नहीं आया? देखिए क्या हो रहा है कि अबू है ये, ठीक है, और ये है रिवर, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अबू कूदा अंदर। अब जब वो कूदेगा तो कूदने के बाद वो स्टेशनरी नहीं होगा, मोशन में रहेगा, ऐसे जाकर ऊपर आएगा। तो जब भी कोई भी चीज कूदती है या कहीं अंदर जाती है और वो मोशन में रहती है तो इनटू यूज होता है। तो अबू जंप्ड इनटू द रिवर।
वी गो टू स्कूल बाय बस, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम टू यूज करते हैं ना प्लेस के लिए, टू स्कूल है ना, तो वी गो टू स्कूल बाय बस, किसके द्वारा, बस के द्वारा। मेहा केप्ट द बुक इन हर बैग, बैग में उसने क्या करा, अपने बुक को रखा। अब आप बोलोगे सर इनटू क्यों नहीं रखा, आपको यहां पर इनटू भी रख सकते थे, तो देखो डियर स्टूडेंट्स इनटू क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब बुक रखेंगे तो वो स्टेशनरी अवस्था में आ जाएगा, है ना। अगर मैंने एक बुक उठाई और बुक को उठाकर क्या करा, बैग में रख दिया, अब जैसे ही मैं उसको बैग में रखूंगा तो स्वाभाविक है वो वहीं के वहीं स्थित हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर एक समुद्र हो और उसमें कोई डुबकी लगाए तो वो तैरेगा, एकदम गहराई तक मोशन में रहेगा वो, तो मोशन अवस्था में जो चीज रहती है उसमें इनटू, और जहां पर स्टेशनरी रहती है वहां पर इन होता है। लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास, आपकी क्लास की बात हो रही है, अपने दोस्तों से बात करो। आस्क दिस क्वेश्चन टू फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक मतलब खाली स्पेसेस, इन द टेबल गिवन बिलो। व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल, कब आपने अपने स्कूल को ज्वाइन किया। वॉट गेम डू यू लाइक टू प्ले, ऐसा कौन सा खेल है जो आपको अच्छा लगता है खेलना। वॉट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा कलर आपको बहुत अच्छा लगता है। वॉट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फ्रूट आपको बहुत अच्छा लगता है। वॉट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी जन्म तिथि क्या है। तो यहां पर हमने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया है बहुत बड़ा सा, और वहां पर हम क्या करेंगे, वो इन आंसर्स को लिखेंगे बहुत अच्छे से जमा कर। चलो पहला डाल दिया है हमने, अंशु ज्वाइन स्कूल इन द ईयर 1998, कौन सा गेम, क्रिकेट खेलना, कलर कौन सा, ब्लू, सब्जेक्ट कौन सा, साइंस, फ्रूट कौन सा, बनाना, डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर। ठीक है, तब यहां पर आप देख सकते हो कि व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल, है ना, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। अब यहां पर फेवरेट सब्जेक्ट, फ्रूट, डेट ऑफ बर्थ, तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर बच्चे का हमने पूरा वहां पर मेंशन कर दिया। तो वैसे हमको आगे तक लेकर जाना है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसी तरह से मेंशन करेंगे। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ इस तरह से मैंने जो बनाया है यहां पर, इसी तरह से आपको हर चीज को समझाना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा और फिर उसके हिसाब से आपने नेम डाला, आपने ज्वाइंट स्कूल इन द ईयर डाला, ठीक है, आपने कीवर्ड्स को उठाया और उन कीवर्ड्स के हिसाब से आपने इनको फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स कैन टॉक टू देयर फ्रेंड्स, ना, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं अपनी क्लास में, एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेस, और खाली स्पेसेस को भर सकते हैं इन द गिवन टेबल देमसेल्व्स एज शोन इन द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द आंसर्स गिवन बाय देयर फ्रेंड्स। और क्या कर सकते हैं, टेबल को भर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल में दिया है, अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन बाय देयर फ्रेंड्स, जो कि उन्होंने दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत अच्छे तरीके से पूरा बता दिया है आपको। अब लेट्स राइट, चलिए लिख कर देखते हैं। राइट सेंटेंस फ्रॉम द अबव टेबल एज इन द एग्जांपल। अब देखिए हमने एग्जांपल जैसे लिखे थे उसी के हिसाब से हमने क्या करा है, यहां पर भी कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हमको लिखने हैं। तो हमको क्या करना है, सेंटेंसेस जो हमने वहां पे पढ़े थे ना, उन्हीं के हिसाब से हमको यहाँ पर फ्रेमिंग करनी है। तो राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव टेबल एज इन द एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में दिया है। अब देखिए, अंशु ज्वाइन द स्कूल इन द ईयर 1998, अंशु ने क्या करा, 1998 में क्या करा, अशु की बात हो रही है यहाँ पर। आप अंशु भी बुला सकते हो, अशु भी बुला सकते हो। अगर यहाँ पर एन लग जाए तो वो अंशु हो जाएगा, नहीं तो ये अशु है। तो अशु ने क्या करा, स्कूल को ज्वाइन किया था 1998 में। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्स ब्लू कलर द मोस्ट, उसको ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, साइंस। हिज फेवरेट फ्रूट क्या है, उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, उसका फेवरेट फल क्या है, वो बनाना। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 14 नवंबर 1993। अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर क्या है, हमने उसी टेबल के हिसाब से यहां पर आंसर्स लिख दिए। एक तो टेबल बनाया और उसके बाद हमने यहां पर क्या दिखा, यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया चीजों को, जो कि हमने बनाया था प्रॉपरली, किसमें, एक बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स कैन राइट द सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जांपल देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द आंसर दे हैव फिल्ड इन द टेबल। तो जैसे आपने टेबल अब देखी था, जो आपने टेबल को फिल किया होगा अलग से जब आप लोगों ने चर्चा करके, तो वैसे आपको क्या करना है, ऐसे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर अंशु ज्वाइन द स्कूल इन द ईयर 1999, वैसे ही आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको वापस से क्या करना है, आंसर्स को फ्रेम करना है। ठीक है, जब आप उसको पूरा भर दोगे ना अलग अलग नामों से,
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। अब यहां पर देखिए क्या है, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है किसको, अपने फ्रेंड को, यानी मित्र पति पत्रम जो है वो लिखना है, डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, जो क्या कर रहा है, एक स्पोर्ट्स इवेंट को बता रहा है जो कहां हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। अब स्वाभाविक है कि आपको यहां पर क्या करना है, ये कौन सा लेटर है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। जब भी हम किसी दोस्त को पत्र लिखते हैं तो वो कौन सा लेटर कहलाता है, वो कहलाता है फॉर्मल, या इनफॉर्मल, वो कहलाता है इनफॉर्मल। स्वाभाविक है इनफॉर्मल ही होगा, क्यों, क्योंकि वो दोस्त को लिख रहा है। फॉर्मल में कौन से लेटर आते हैं, जहां हम किसी को लिख रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर सब कुछ ऑफिशियली लैंग्वेज में होता है उसमें हम उसका यूज करते हैं। 10 राघवपुरा, अब यहां पर सेंडर्स का एड्रेस आता है, तो इतना पूरा हिस्सा जो है वो सेंडर्स एड्रेस में जाता है। अब देखिए, इन द मंथ ऑफ जनवरी स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम वाज हेल्ड इन माय स्कूल, डिफरेंट स्पोर्ट्स टुक प्लेस। हमने क्या करा, साधारण तौर पे सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, ठीक है। यहां पर हमने लिखा माय डियर महेश, आप जो नाम हो आप वो लिख सकते हो, है ना। कौन से महीने की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है। वो बता रहा है कि देखो भाई, जनवरी के महीने की बात है, स्पोर्ट्स मीट्स हो रहा है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मीट एक प्रोग्राम होता है जहां सब लोग मिलते हैं, वाज हेल्ड इन माय स्कूल, हमारे स्कूल में हुआ। डिफरेंट स्पोर्ट्स टुक प्लेस, और दूसरे दूसरे स्कूलों ने क्या करा, पार्टिसिपेशन किया। मोस्ट अट्रैक्टिव गेम, सबसे आकर्षक खेल कौन सा था, है ना। वर क्रिकेट एंड फुटबॉल, सबसे आकर्षक ना, लोगों की भीड़ लग गई कहां पे, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। द प्लेयर ऑफ स्कूल टॉप द लिस्ट ऑफ द विनर्स, और यहां पर जो प्लेयर्स थे स्कूल के उन्होंने क्या करा, टॉप किया ना लिस्ट ऑफ विनर्स में, ऑफ गोल्ड मेडल्स। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां पर कितने अच्छे से बताया है कि जो प्लेयर थे स्कूल के ना, उन्होंने टॉप द लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ गोल्ड मेडल्स, है ना, कितनी बड़ी बात है। द डीएम वाज द चीफ गेस्ट, डीएम जो था वो चीफ गेस्ट था। द फंक्शन वॉज ओवर, फंक्शन जो था वो ओवर हो गया। विथ अ लेक्चर ऑफ आवर प्रिंसिपल, ना प्रिंसिपल के लेक्चर के साथ। रेस्ट इज ओके, बाकी सब बढ़िया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा फ्रेम करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और आप आखिरी में लिख सकते हो वेटिंग फॉर योर लेटर्स, है ना, लेटर। अब आप यहां पर देखो, लेटर की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे हमने थैंक यू वगैरह भी आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इनफॉर्मल है तो आप सिंपल यूअर्स लविंगली, यूअर्स फेथफुली ये भी डाल सकते हो, और महेंद्र डाल दिया आपने, ठीक है। तो यह जो लेटर था आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स डू इट। अब हमें क्या करना है, कर कर देखना है। चलिए, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने वाली बात है यहां पर। तो हमको क्या देखना है, चलिए देखते हैं। हियर आर सम न्यूज आइटम्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, है ना। अगर मैं बात करूं फ्रॉम, ना कहां से, न्यूज़पेपर से। बोथ द हेडिंग्स एंड द न्यूज आइटम्स आर जम्बल्ड। अगर आप ध्यान दोगे तो आप यहां पर पा पाओगे कि यहां पर कुछ न्यूज आइटम्स लिए गए, ठीक है, न्यूज़पेपर से। बोथ द हेडिंग्स एंड द न्यू आइटम्स आर जम्बल्ड, और जो हेडिंग्स हैं और जो उसके आइटम्स है वो सब कुछ ना ऊपर नीचे हैं। रीड ऑल द न्यूज फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक न्यूज पढ़ो। एंड मैच द हेडिंग्स विद द न्यूज आइटम्स, और न्यूज आइटम्स के साथ आपको क्या करना है, हेडिंग्स को ज्वाइन करना है। और फिर देम इन द टेबल गिवन एट द बुक। अब यहां पर राइट करो ना, राइट देम, लिखो उनको इन द टेबल, जो टेबल दी हुई है आखिर में। तो आपको आखिर में एक टेबल दी होगी, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग है, वहां से कुछ आइटम्स हैं, हेडिंग से सब कुछ जम्बल्ड है, उनको जम्बल्ड अवस्था से हटाकर हमको मैनेज करके एक बॉक्स में उनको सही तरीके से रखना है। चलिए, न्यूज आइटम्स 2 मैचेस विद ए हेडिंग, सो यू हैव टू राइट इन द टेबल, है ना। अब जो न्यूज आइटम्स हैं 2 मैच कर रही हैं ए के साथ, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इन द टेबल, तो उसको आपको टेबल में लिखना। अब जैसे यहां पर देखिए, ए इंडियंस मेक जूनियर गोल्फ फाइनल, है ना। अब जो पहला है ए, यहां पर दिया है कि जो इंडियंस, उन्होंने क्या करा, मेक जूनियर गोल्फ फाइनल। अब यहां पर आप कुछ देखिए, इंडियंस ना, अब यहां पर देखिए, इंडियंस मेक जूनियर गोल्फ फाइनल एमपी, डब्ल्यू थ्रिल्स किड्स, लोक अदालत ऑन जैन 30, कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नर्स एड्रेस। तो यहां पर आप देख पाओगे कि हेडिंग अलग है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट्स हैं ना एकदम जंबल्ड है, सब कुछ जंबल जंबल है। आपको इन सबको ना अरेंज करना होगा। अब यहां पर अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस लोक अदालत वुड बी हेल्ड ऑन द प्रीमाइसेस ना। प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर ऑफ द भोपाल डिस्ट्रिक्ट।
कोर्ट ऑन जनवरी 30, तो वहां पर आप देख पाओगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पर बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहां पर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। अब आपको हेडिंग्स और आइटम्स को देखकर उनको ना एक अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से आपको क्या करना है, बॉक्स में मेंशन करना है। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं। अब परमानेंट एंड कंटिन्यूस लोक अदालत, जो लोक अदालत होती है जो कि परमानेंट है और जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब लगातार है, वुड बी हेल्ड ऑन प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, परिसर, किसके, भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जनवरी 30 अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहां पर एक लोक अदालत जो है वो हेल्ड होगी कहां पर, एक परिसर में। कब, 30 को, किसके अंडर में, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में, ठीक है, और कहां पर, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और यहां पर जज कौन है, डॉक्टर PS चौहान, हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब वो कौन है, वो साथ ही साथ चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन आप लोग जानते हैं ना, चेयरमैन कौन होता है, हेड किसके, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। तो ये न्यूज का आइटम देखो, आपने पार्ट देख लिया ना न्यूज के बारे में। The speciality of the Adalat this time is that for the first time two separate benches would hear cases pertaining to dishonoring of checks as also pre-litigation matters। अब बोलोगे सर कितना कठिन कठिन लिखा है, क्योंकि न्यूज़पेपर का पार्ट है ये। तो द स्पेशलिटी ऑफ द अदालत, अब जो अदालत है, जो कोर्ट है, उसकी जो खासियत है वो क्या है, दिस टाइम इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इस बार ऐसी है कि इस बार पहली बार क्या हुआ है, टू सेपरेट बेंचेस वुड हियर। अब दो अलग अलग जो सेपरेट बेंचेस हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, वो लोग क्या करेंगे, सुनेंगे केसेस पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब संबंधित टू डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स ना, जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो सुनेंगे। एज ऑल्सो प्री लिटिगेशन मैटर। आप बोलोगे सर प्री लिटिगेशन मैटर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट में जब भी हम मुकदमा चलाते हैं तो उसको करने के पहले जो प्रक्रिया है, उसके पहले की जो अवस्था है, उसकी बात होती है। At the लोक अदालत केसेस ऑफ डोमेस्टिक डिस्प्यूट, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वुड ऑल्सो बी हेard। और जो लोक अदालत है वहां पर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स के केसेस, सिविल और क्रिमिनल के केसेस, वो भी क्या होंगे, सुने जाएंगे। द प्री लिटिगेशन केसेस आर हर्ड इन द कोर्ट। अब देखिए यहां पर क्या है, दिस कोर्ट दिया ना, तो यहां पर जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उनको सुना जाएगा कोर्ट में। एंड एफर्ट्स, और क्या होगा, कोशिशें की जाएंगी, made to settle them without the case going actually to normal courts, है ना, कि वो इस तरह से सॉल्व हो जाए, वो नॉर्मल कोर्ट्स तक ना जाए, अंडर अ न्यू रूल ना, कोई नए रूल के तहत ऐसा कुछ ना हो कि जो पूरा का पूरा जो केस है वो नॉर्मली ना नॉर्मल कोर्ट्स में चला जाए, ऐसा ना हो। Any pending or prospective case between two or more person and cases pertaining to the service provided by the central and state governments can be heard in the लोक अदालत under the pre-litigation clause। अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहां पर, देखिए एनी पेंडिंग और प्रोस्पेक्टिव केसेस, जो भी प्रत्याशित और जो भी पेंडिंग है, जो होने हैं, है ना, किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, एंड केसेस पर्टेनिंग, और जो केस संबंधित हैं किनसे, टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किनके द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कैन बी हर्ड, उनको कौन सुन सकता है, कैन भी सुना जा सकता है, इन द लोक अदालत है ना, लोक अदालत में सुना जा सकता है, अंडर द, किसके अंडर में, किसके अंतर्गत, प्री लिटिगेशन क्लॉज के अंतर्गत। द टू सेपरेट बेंचेस फॉर द चेक डिसऑनर केसेस वुड बी हेडेड बाय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि अग्रवाल। जो दो सेपरेट बेंचेस हैं ना, किसके, चेक डिसऑनर के। अब देखिए चेक डिसऑनर केसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसमें इतना डीप हमको नहीं जाना, बस इतना समझ लीजिए कि जो दो सेपरेट केसेस बेंचेस होते हैं चेक डिसऑनर केसेस के, वुड बी हेडेड बाय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं रश्मि अग्रवाल, उनके द्वारा, उनके ही अंडर में इनको देखा जाएगा। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार दांगी एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होंगे वहां पर मौजूद रहेंगे वो लोग में दिनेश कुमार दांगी जी हैं। अब HTC डाला है न्यू दिल्ली। द इंडियन टीम ऑफ अजितेश संधू, गंगजीत बुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बान लाहिरी won their qualifier in Malaysia on Thursday to take India to World Junior Team Golf Finals. The final is later this year। अब ये भी एक न्यूज का इवेंट की पार्ट है, उसका हेडिंग में वहां पर दी हुई है लेकिन जम्बल्ड है, तो ये भी न्यू दिल्ली है ना, आप देख पाओगे न्यू दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंडियन टीम है ना, किनकी, द इंडियन टीम ऑफ अजितेश संधू, एंड बहुत सारे नाम दिए हैं, गंगजीत, हिम्मत, अनिर्बान, है ना, तो क्या है, वॉन देयर क्वालिफायर इन मलेशिया ऑन थर्सडे। अगर हमें मलेशिया की बात करें तो वहां पर उन्होंने जीत लिया है, ठीक है, उनका जो क्वालिफायर राउंड था उसको उन्होंने जीत लिया है, टू टेक इंडिया टू वर्ल्ड जूनियर टीम गोल्फ फाइनल। और इससे क्या हुआ है, जो पूरी इंडिया है ना, वो कहां जा रही है, वो वर्ल्ड जूनियर टीम गोल्फ फाइनल्स तक एंटर कर चुकी है। ये एक न्यूज है। द फाइनल इज लेटर दिस ईयर, और जो फाइनल होगा वो इसी साल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से एक न्यूज दी गई है, इन सब की हेडिंग्स भी वहां पर आप देख पाओगे। द स्टेट कैबिनेट ऑन थर्सडे गेव इट्स अप्रूवल to the governor's address to be presented during the forthcoming assembly session। यहां पर जो स्टेट कैबिनेट होते हैं, है ना, उन्होंने थर्सडे को क्या किया था, गेव इट्स अप्रूवल, उन्होंने क्या दिया, अप्रूवल, अपनी सहमति दे दी थी, टू द गवर्नर्स एड्रेस, जो गवर्नर्स का एड्रेस है, ठीक है, टू बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग असेंबली सेशन। क्या होगा, वो प्रेजेंटेड किया जाएगा, दिखाया जाएगा, पेश किया जाएगा, कब, आने वाले असेंबली सेशन में। फोर्थकमिंग मतलब आने वाला। चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर चेयर्ड द मीटिंग। अब देखिए गौर साहब जो हैं, गौर जी जो हैं, वो क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे मीटिंग को। ड्यूरिंग द मीटिंग द कैबिनेट डिस्कस्ड एट लेंथ, और इस समय क्या होगा, जो कैबिनेट है वो डिस्कस की जाएगी, है ना, एक लेंथ के साथ, अचीवमेंट्स जो होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, पर्टिकुलरली इन द रोड, पावर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स। लाइक अगर आप ध्यान दो तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग द कैबिनेट डिस्कस्ड। अब यहां पर जो कैबिनेट है वो डिस्कस करेगा ना, तो क्या क्या लेंथ के बारे में, अचीवमेंट्स क्या क्या उन्होंने पाया स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर पर्टिकुलरली कहां पर, रोड के फील्ड में, पावर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर। ओवरऑल यहां पर भी खबर बताई गई, जिस खबर में क्या है, उस खबर में बताया गया है कि मीटिंग होगी और हेल्ड हुई, जहां पर आप ध्यान दे पाओगे कि किस तरह डिस्कशन हुआ, लेंथ के, अचीवमेंट, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। तो एक न्यूज का पार्ट है ये। He also asked the minister about prospect, संभावनाओं के बारे में बात की कि ऑफ बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने पंचायत इलेक्शन के, कितने बीजेपी ने सपोर्ट किया था कैंडिडेट्स को पंचायत इलेक्शंस में। आफ्टर द मीटिंग द सीएम आल्सो टू अ मीटिंग, और उसके बाद सीएम ने क्या किया था, मीटिंग ली थी, ठीक है, ऑन सिंहस्थ। अब सिंहस्थ आप लोग जानते हैं, उज्जैन की बात हो रही है यहाँ पर, सिंहस्थ, एंड डायरेक्टेड द ऑफिशियल टू मेक पेंडिंग पेमेंट्स ऑफ सिंहस्थ ना, जो सिंहस्थ है, सिंहस्ता आप लोग समझते होंगे कि उसको यहाँ पे एम लिया, लेकिन सिंहस्ता बोल सकते हो, सिंहस्ता। तो वहां की जो पेंडिंग पेमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यही दिया है कि टू कम मीटिंग, उन्होंने मीटिंग ली एक अवसर पे, एंड डायरेक्टेड द ऑफिशियल, और उन लोगों को आदेश दिया, टू मेक अ पेंडिंग पेमेंट्स ऑफ सिंहस्ता ना, सिंहस्ता की जो पेमेंट है, जो पेंडिंग है, जो बकाया है, उसको क्या किया जाए, उसको पे किया जाए, उस पर डिस्कशन किया गया, ठीक है। When official of finance department expressed, जब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या करा, दर्शाया कि वो इनकैपेबल है, इनएबिलिटी उनमें ना, देयर इनएबिलिटी टू मेक दीज पेमेंट्स ना, बल्क का मतलब इकट्ठा, तो इकट्ठा तौर में वो लोग क्या नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते। तो द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड देम टू प्रिपेयर अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने क्या करा, उन लोगों को डायरेक्ट किया, आदेश दिया कि वो क्या करें, प्रिपेयर करें टाइम बाउंड प्रोग्राम को फॉर क्लियरिंग द ड्यूज, ताकि वो लोग क्या करें, ड्यूज को क्लियर कर सकें। फोर्थ, मध्य प्रदेश डब्ल्यू। अब यहां पर इसका मतलब होता है झांकी। इन द रिपब्लिक डे फंक्शन इन न्यू दिल्ली वॉज अ मेजर अट्रैक्शन। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में एक झांकी निकलती, इतनी सारी, उनको इससे, इस वर्ड से संबोधित किया जाता है, ठीक है। वॉज अ मेजर अट्रैक्शन, वो कारण होता है पूरे आकर्षण का, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, खास के बच्चों के लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेमस कैरेक्टर मोगली। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो उस समय एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है मोगली, उसको दिखाया होगा झांकी में, तो वो प्रेजेंट था वहां पर, इसलिए एक आकर्षण बन गया, बच्चे आकर्षित हो गए। द हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक। अब मोगली कौन है, यह जंगल बुक जो एक किताब है, किसने लिखी है, हमारे रुडयार्ड जी ने लिखी है, किपलिंग जी ने, उन्होंने किताब लिखी, उसका हीरो है मोगली है ना। द टेबल्यू बेस्ड ऑन द क्लासिक वर्क stood out in the row of tablets of states for its theme and attractive presentations। यानी जो पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो, पूरा का रिपब्लिक डे जो है वो इन झांकियों से ना, इनको आप झांकी कह लो, ये झांकियों से ना, जो अलग अलग राज्यों की झांकी है, उनसे क्या हो गया,
एक लाभान्वित हो गया। आप देख सकते हो कि जो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन उन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से पूरा माहौल जो एकदम गर्म कर दिया ना। तो बेस्ड ऑन द क्लासिक वर्क स्टूड आउट इन द रो ऑफ टेबलिक्स ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स थीम एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब ये सब कुछ जो झांकियां थी वो उनके एरिया, उनके जो पर्टिकुलर रीजन है उसके हिसाब से बनाई गई थी। As the tableau depicting Mowgli and his payments, अब यहाँ पर जो झांकी है वो क्या दर्शाती, क्या चित्रित करती है, मोगली और उसकी जो प्लेमेट्स है ना, बगीरा वो बड़ा सा लकड़बग्घा है ना, शेखरन, बालू एक्सेट्रा पास थ्रू द राजपथ, द चिल्ड्रन कुड नॉट ऑब्टेन द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट एंड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन, है ना। तो जब वो लोग गुजरे तो सब लोगों ने क्या करा, उत्साहपूर्वक बच्चों ने क्या करा, उनका स्वागत किया। कितना अच्छा लगता है ना। मतलब आप खुद इमेजिन करो, इतनी सारी झांकियां निकलती है, प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। रुडयार्ड किपलिंग रीडिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द फॉरेस्ट। यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, वापस से रीडिफाइन किया था क्या, रिलेशनशिप किसके बीच में, आदमी और फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है, बाय वीविंग द स्टोरी ऑफ मोगली ना। जहां पर उन्होंने क्या करा, वहां पर उन्होंने कहानी लिखी थी ना, किसकी स्टोरी है ना, एक स्टोरी आप देख पाओगे किसकी, मोगली की, इन द प्रेजेंट सेटिंग, आज के प्रेजेंट सेटिंग से जोड़ दिया गया उसको। द फॉरेस्ट एरिया डिस्क्राइब इन जंगल बुक स्टिल चेरिशेस द मेमोरीज ऑफ फन एंड फ्रोल ऑफ मोगली एंड हिज प्लेमेट्स लाइक बगीरा, बालू, शेखरन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस न्यूज में यही बताया गया है, जो फॉरेस्ट एरिया है जो डिस्क्राइब किया गया है जंगल बुक में, वो आज भी क्या करता है, चेरिश करता है उन मेमोरीज को, है ना, फन एंड फ्रोल जो बहुत मजाकिया हैं, मोगली और उनके जो प्लेमेट्स है बगीरा, बालू, इन सब की तो यादों को, याद जो होती है उनको ताजे कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है। द स्वीट मरमर ऑफ रिवर्स, है ना, जो साउंड होता है झरनों का, रिवर्स का, चिड़ियों का चहचहाना, ट्विटरिंग, चट 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 आवाज निकालना बर्ड्स का, रसलिंग साउंड्स ऑफ लीव्स, चड़चड़ाहट की आवाज होती है जब लीव्स हिलती हैं। द रोर्स ऑफ टाइगर्स आर स्टिल एज फ्रेश एज एवर, और हमेशा की तरह वो क्या है, फ्रेश है हमेशा की तरह। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो एमपी की गवर्नमेंट है, वो प्लान करती है डेवलप अ मोगली अम्यूजमेंट। यहाँ पर जो एमपी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है डेवलप अ मोगली अम्यूजमेंट पार्क। अब अगर मैं मोगली अम्यूजमेंट पार्क की बात करूं इन पेंच फॉरेस्ट एज अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मोर अबाउट। अब यहाँ पर यही है कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है क्या करना, डेवलप करना क्या, एक मोगली अम्यूजमेंट पार्क। कहाँ पे, इन द पेंच फॉरेस्ट, है ना, एज अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मोर अबाउट नेचर, ताकि स्कूल के जो बच्चे हैं वो और सीख सके किसके बारे में, प्रकृति के बारे में, और लिव इन ग्रेट हार्मनी विद इट, और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सके, हार्मनी के साथ, प्यार के साथ, एक अच्छे संबंधों के साथ। दिस वुड ऑल्सो बी अ मेजर सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, और यही कहीं ना कहीं क्या होगा, एक मेजर सेंटर होगा किसका, एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब आप समझ जाइए, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक शिक्षण या प्राकृतिक एजुकेशन की, है ना। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ मोगली फेस्टिवल ऑन, अब देखिए अब मोगली फेस्टिवल की बात की जा रही है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया कब से लेकर कब तक, है ना, फ्रॉम अक्टूबर 29 to 31, आखिरी साल यानी लास्ट ईयर। तो स्वाभाविक है आपको यहाँ पर एक जानकारी मिल गई है बहुत अच्छी सी। भोपाल, तो ये न्यूज़ेस हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में बताया, कुछ हेडिंग्स थी, तो हर चीज जंबल है। अब आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। तो यहां पर देखिए सीरियल नंबर ऑफ द न्यूज़ेस, है ना, यहां पर सीरियल नंबर डालो, हेडिंग डालो सीरियल नंबर वाइज। तो हमने क्या करा, सबसे पहले न्यूज़ हमको दी थी लोक अदालत ऑन जनवरी 30 में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियंस में एक जूनियर गोल्फ फाइनल, है ना, भारतीयों ने क्या करा था, गोल्फ फाइनल तक एंट्री ले ली थी जूनियर गोल्फ फाइनल में। थर्ड देखिए कैबिनेट अप्रूव्स गवर्नमेंट्स एड्रेस, गवर्नर्स का जो एड्रेस है उसको क्या करा था, कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया। फोर्थ एमपीडब्ल्यू थ्रिल स्किट्स, अब यहाँ पे जो एमपीडब्ल्यू उसने क्या करा, बच्चों को थ्रिल किया, खुश कर दिया, एक्साइट कर दिया। तो ये न्यूज़ेस जो हमने उनको इवेंट्स को जमाया जिस तरह से मेंशन था, ठीक है, वो सब चीजें अनअरेंज थी, उनको हमने क्या करा, एक अरेंज्ड फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया। तो इसी के साथ हमने क्या करा, हमारा ये वाला सेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। यदि इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एक और जानकारी, यहां पर सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।